यूक्रेन में जिस प्रकार से हुआ है, वहां से आने के लिए एयर इंडिया एक एक टिकट का 60-60 हजार ले रही है, जो 22,000 रुपया किराया है। निजीकरण के ये फायदे हैं। अगर वो सन का चोला पहने तो उतार के फेंक दे, कहते मैं जातिवादी हूँ। मैं मानता हूँ चीलम पीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो चीलम पीकर ऐसे मुख्यमंत्री थोड़ी बोल सकते हैं। ये युवाओं को लाश से निकालकर पीटने का कार्य करते हैं, ये युवाओं की नौकरियों को जब्त करने का कार्य करते हैं, ये शिक्षा मित्रों को नौकरी से हटाने का कार्य करते हैं, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाने का कार्य करते हैं। बीजेपी झूठा वादा कर रही है, पिछले सरकार की अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, जैसे नौका विहार गिनवाती है। अगर कोई लड़का है वो कह रहा है कि हमको रोटी दो, उसको उठा के अलमारी पर रख दीजिए, फिर वो रोटी भूल जाएगा, वो कहेगा अलमारी दो यार है। जय श्री राम। सबसे ज्यादा कोरोना में फंड है पूरे विश्व से भारत में, वो सब कहाँ गया? भैया सुनिए, राजा परीक्षित ने जब कलयुग को शरण दिया तो उसने कहाँ शरण दिया? कहा चले जाओ सूरा में, सुंदरी में, सत्ता में। और एक सन्यासी जो उत्तराखंड से भाग करके लखनऊ जाता है, जो सत्ता का भोगी है, उसको लोग सन्यासी कहते हैं। के बाद इंटर कौन सा विकास है मैडम? ये कौन सा विकास है? ये वापस आया जाएगा, जो ये सांड छोड़े हैं वही लेकर आएगा। ये भाजपा वालों का गणित किस प्रकार से जनता को गुमराह करने का। वैसे ही मतलब इन्होंने इतनी सारे वैकेंसी एक बस नाम ले लिए, इन्होंने नियुक्त नहीं किया। 2018 में इन्होंने एनटीपीसी का वो करवाया, निजाम का तो नियुक्त नहीं किया, इतने बच्चों को मारा पीटा। यही योगी जी कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है गोरखपुर में। परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन की लहर है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं। इसके बाद अब 5वां चरण जिसमें कि अयोध्या सीट पर सबकी नजर होगी। वही अयोध्या सीट जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन वापस गोरखपुर आ गए। फिलहाल हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में जो चुनाव है वो 6ठे चरण में होने वाले हैं। 3 मार्च को चुनाव होगा और गोरखपुर में खुद अमित शाह आए थे योगी जी का नामांकन भरवाने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने गोरखपुर की जनता को लुभाने के लिए गोरखपुर का एक फुल फॉर्म बना दिया था। फुल फॉर्म क्या था वो भी मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। फुल फॉर्म उन्होंने अपने उन तमाम कार्यों को ध्यान में रखते हुए बनवाया जो कि भाजपा सरकार के दौरान हुए हैं। जी से गंगा एक्सप्रेसवे, ओ से ऑर्गेनिक कृषि, आर से रोड, ए से एम्स, के से खाद का कारखाना और पीयू से पूर्वांचल एक्सप्रेस, लास्ट में आर से रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। तो इस तरीके से गोरखपुर को ये बताने की कोशिश की गई कि भाई भाजपा सरकार ने बहुत कुछ दिया है गोरखपुर को। ऐसे में आइए अब यहाँ की जनता से, यहाँ के युवाओं से जानते हैं कि गोरखपुर सदर की सीट जहाँ से योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं वो उनके लिए कितनी सेफ रह गई है, क्योंकि उन्हें टक्कर देने के लिए सपा से शुभावती शुक्ला उतरी हैं। शुभावती शुक्ला के बारे में आपको बता देते हैं। शुभावती शुक्ला का पूरा परिवार एक वक्त में भाजपा का भाजपा के सपोर्टर्स रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं। उपेंद्र दत्त शुक्ला जो कि कद्दावर नेता रहे हैं भाजपा के, और उनकी पत्नी अब जो है वो सपा की तरफ से लड़ रही हैं, सपा की तरफ से योगी जी को टक्कर दे रही हैं। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, गोरखपुर से जानने के लिए कि यहाँ के लोगों का मूड क्या है, फिलहाल हम आ गए हैं पंथ पार्क में। पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर ये पार्क है और इस पार्क में की खासियत हम आपको बता दें, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो हैं वो कांग्रेस के राजनेता रहे, गृह मंत्री भी रहे, और उन्हीं के नाम पर जो है ये पार्क बनाया गया है। यहाँ पे तमाम युवा हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि गोरखपुर सदर सीट पे क्या होने वाला है इस बार। बहुत सारे छात्र नेता देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? गौरव वर्मा। गौरव जी, गोरखपुर सदर सीट को योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है बहुत सेफ सीट है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इस सेफ सीट पे किसी का कोई जो है वो वर्चस्व नजर आ रहा है, सपा का, कांग्रेस का, या किसी अन्य पार्टी का, या योगी जी? ये लोकतंत्र है जी, और कहीं की कोई भी सीट किसी के बाप की पपौती नहीं है। अच्छा, यही गोरखपुर है जो वर्तमान मुख्यमंत्री को लगातार 5 बार सांसद बना के भेजा। सांसद निधियां वापस हो गई। यही जब सांसद थे तो यही सड़कों पे संघर्ष करते रहते थे मेडिकल कॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज में इंसेफेलाइटिस के लिए। और दुर्भाग्य है गोरखपुर का कि हमने ऐसा मुख्यमंत्री दिया, या पूरे उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। रही बात, आपको त्रिभुवन नारायण सिंह इतिहास आपने पढ़ा होगा, त्रिभुवन नारायण सिंह का समय याद होगा। वर्तमान में वो होने जा रहा है। वोटर साइलेंट है, यहाँ के वोटर साइलेंट है और वोटर 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। साइलेंट क्यों है? डर क्यों है लोगों में? बुलडोजर कहते हैं चला देंगे
बुलडोजर का डर है आप लोग को? बुल- युवा है आप नहीं, लोग, नहीं, बुलडोजर बुलडोजर चला दें, बुलडोजर चला देंगे। हाँ। और तो और जो सीबीआई और ईडी को ये पिछली सरकारों को कहते थे, वर्तमान में ये तोते के हिसाब से काम सीबीआई और ईडी। आप कन्नौज में देख लीजिए, कन्नौज को जिस तरीके से इन्होंने बदनाम करने का कार्य किया। मैं युवा साथियों से कहना चाहूंगा, अरे मेरे मित्रों, याद करो वो इलाहाबाद का दिन, भूलो नहीं। प्रयागराज भूलो नहीं, अन्यथा इससे बेदर्दी के तौर पे मारे जाओगे तुम। वो प्रयागराज का समय भूलो नहीं, वो भी युवा थे 2019 से लगातार। और कौन सी वैकेंसियां, आप बता देना कौन सी भर्तियां क्लियर हुई हैं, कितना युवा रोजगार पाया। और तो और ताजा अनुभव देख लो, जो निजीकरण को कहते हैं कि सही है, यूक्रेन में जिस प्रकार से हुआ है, वहां से आने के लिए एयर इंडिया एक टिकट का 60-60 हजार ले रही है, जो 22,000 रुपया किराया है। निजीकरण के ये फायदे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं राजपूत हूँ। क्या एक मुख्यमंत्री को भाई अपने धर्म अपनी जाति पे गर्व करना गलत बात नहीं है? क्या वो गलत है कि मुख्यमंत्री की जात होती है? संत का धर्म और जाति होती है क्या? अगर वो संत का चोला पहने तो उतार के फेंक दे, कहते मैं जातिवादी हूँ, कहते मैं जातिवादी हूँ। योगी आदित्यनाथ जातिवादी नहीं है, आचार्य ठाकुर नियुक्त किए हैं और पुलिस कानून व्यवस्था सुधरा है। अब पुलिस घूम के होटल में मार रही है ना। तीसरी बात कि हम ठाकुर हैं। अगर छोटी जातियां जो है, मैं बार बार कहता हूं कि जातियों का मतलब सिर्फ यादव और ब्राह्मण नहीं होता है। जातियों का मतलब होता है कि अभी कुछ लोग हैं मूस मार रहे हैं, सुअर चरा रहे हैं, उनको नहीं पता है लोकतंत्र क्या होता है। हाँ, उनको नहीं पता है, तो उन जातियों को लेकर आना चाहिए। आप ठाकुर हैं, भगवान हमारे में जन्म लिए, ये कौन सी बात होती है? अगर एक सोचिए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, मैं मानता हूँ चिलम पीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो चिलम पीकर ऐसे मुख्यमंत्री थोड़ी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ऐसे अगर उल्टा सीधा वो हवाई बात करेंगे तो फिर आम आदमी से क्या आशा करेंगे, क्या अपेक्षा करेंगे वो आम आदमी से? तो ये जो कहते हैं कि जातिवाद नहीं करते, ये जातिवाद खुद करते हैं। अब देखिए जातिवाद कैसे करते हैं। सारे डीएम ठाकुर नियुक्त हुए हैं, ठीक है, डीएम ठाकुर नियुक्त हुए हैं, खुद ठाकुर हैं। सुधीर सिंह पे कार्रवाई नहीं करेंगे, हरिशंकर तिवारी पे कार्रवाई कर देंगे, खुशी दुबे के जेल भेज देंगे, अंकुर शुक्ला की हत्या होगी। लेकिन कुलदीप सिंह से अगर जब हत्या करेगा तो उसके खिलाफ जब तक मीडिया नहीं सच कहिए तो आप लोग हैं कि कुछ हो रहा है, नहीं तो आप लोग नहीं होते, जो बड़े लोग बैठे हैं वो कुछ नहीं करवाते हैं। और भी हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक जवाब दूंगा। भाई ने कहा जातिवाद थी उस सरकार में। मुझे अब मैं क्या ही बताऊं कि भाई तुम पढ़ रहे हो, शिक्षित हो। वर्तमान में यूपीपी की जो वैकेंसियां हुई हैं, जो पिछले सरकार की थी, इस सरकार में क्लियर हुई हैं, उसमें कितने ज्यादा यादव हुए हैं पूछिए। मेरे अभी वो क्लियर नहीं हुई भर्ती, उसमें अभी वो टोटल क्लियर नहीं है, उसमें कितने ज्यादा यादव। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में सिर्फ जाति पर ही चर्चा होनी चाहिए? सिर्फ जाति? हम नहीं करते, हम जाति पे चर्चा नहीं करते। हम चर्चा शिक्षा पे कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य पे कर रहे हैं, लेकिन ये जानबूझ के धर्म और जाति को ला रहे हैं, क्योंकि ये धर्म राजनीति में। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति पर चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि एक संत जो मुख्यमंत्री है उसको बताना पड़ता है कि वो राजपूत है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने शुरुआत किया कि गोरखपुर में क्या योगी आदित्यनाथ ही हमेशा जीतेंगे। ये गोरखपुर का इतिहास रहा है कि जब कोई अपने चरम पर पहुंचता है और उसको एक घमंड हो जाता है कि उसको कोई हरा नहीं सकता है, तो गोरखपुर का एक सामान्य सा निकलने वाला आदमी नरसिंह नारायण पांडे वो आते हैं और महंत अवैधनाथ को भी हरा कर जाते हैं। तो ये सीट यहाँ पर ऐतिहासिक सीट है, और गोरखपुर में जब किसी को अपनी तानाशाही दिखानी होगी तो उनको पलटने का काम गोरखपुर की जनता करेगी। बदलेगा, इतिहास बदलेगा, फिर योगी आदित्यनाथ जीतेंगे। एक मिनट, और आपने बात की कि क्या जातिगत ही बातें होंगी। जातिगत बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम लोग युवा हैं, हम लोगों को वोट देना है, और वोट देने का यहाँ पर कई हमारे युवा साथी ऐसे हैं जो पहली बार वोट देंगे, और निश्चित रूप से उनको जब वोट देना है तो आने वाले अपने 5 वर्षों की योजनाओं के आधार पर वोट देना चाहिए। और निश्चित रूप से जो ये पिछली सरकार रही है, भाजपा सरकार, इसने युवा विरोधी जितने कृत्य मैं गिनाना चाहूँ मैं गिना सकता हूँ अभी यहाँ बैठे बैठे कि कम से कम 2500 कृत्य ऐसे हैं जो युवा विरोधी रहे। ये युवाओं को लाश से निकाल कर पीटने का कार्य करते हैं, ये युवाओं की नौकरियों को जब्त करने का कार्य करते हैं, ये शिक्षा मित्रों को नौकरी से हटाने का कार्य करते हैं, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाने का कार्य करते हैं। और इस तरह के कार्यों पर अगर जनता फिर भी योगी करती है तो वह जनता धर्म के नाम पर सिर्फ गुमराह की गई जनता है और कुछ नहीं है। कहने कि मैं भी पढ़ा लिखा युवा हूँ और अभी भी पढ़ रहा हूँ। अब विश्वविद्यालय से पढ़ रहा हूँ, ऐसे जगह से पढ़ रहा हूँ जहाँ सभी लोग आते हैं पढ़ने के लिए, जानकारी होती है। मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे जातिवाद अभी जैसा मुद्दा उछला हुआ है, जब से भाजपा की सरकार आई है, कहना नहीं चाहता हूँ, बहुत गलत है जातिवाद। इसलिए
10 वर्ष के पहले जब इनकी सरकार नहीं थी, क्या हम हिंदू नहीं थे? क्या हम ब्राह्मण नहीं थे? क्या हम क्षत्रिय नहीं थे? क्या हम यादव नहीं थे? और बताने का काम आप लोग कर रहे हैं। यही लोग की सरकारों में भी तो हुए हैं तो भाई की सरकारों में, लेकिन हिंदुत्व तो हमारा इन्हीं 10 वर्षों में खतरे में कैसे आ जाएगा? आप बताइए हमको। ब्राह्मणवत तो हमारा कैसे खतरे में आ जाएगा इन्हीं 10 वर्षों में? क्या हम इसके पहले हिंदू नहीं थे? क्या थे ना हिंदू? तो ये सब का काम इन्हीं लोगों का काम है। आप कहिए कि ये मुसलमान है तो हम हिंदू जागरूक हो जाएंगे, और उनको जाके कह देंगे कि ये हिंदू हैं तो मुसलमान जागरूक हो जाएंगे, और लड़ा दीजिए दोनों लोगों को, फिर लीजिए। अच्छा, मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहिए, क्योंकि अभी जब अमित शाह यहाँ पर आए थे, जब योगी जी का नामांकन यहाँ से दर्ज हुआ था, तो अमित शाह ने गोरखपुर का एक पूरा का पूरा वो बना दिया था कि हमने जो है गोरखपुर में क्या क्या काम किए हैं उसका एक पूरा उन्होंने गोरखपुर का फुल फॉर्म बना दिया। फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है। जी से गंगा एक्सप्रेसवे, ओ से ऑर्गेनिक कृषि, आर से रोड, ये सारी चीजें गोरखपुर में बन चुकी हैं। ए से एम्स, के से खाद का कारखाना, पीयू से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आर से रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। तो आप लोग देख सकते हैं कि उसमें कहने वाली क्या बात है। 5 साल पहले यही सड़क देख लीजिए, ये जो बने हैं डबल हो गई है। ये काम हुआ है भाजपा सरकार। दिख रहा है कि इसमें कहने वाली एम्स बन गया है, फर्टिलाइजर बन ही गया है, नौकरियां मिल ही रही हैं। नौकरियां मिल रही हैं, 5 लाख नौकरियां लगभग सबको मिल चुकी हैं। 5 लाख नौकरियां नहीं मिली, हम मान रहे हैं नौकरियां नहीं मिली है, नौकरियां नहीं मिली है, लेकिन मिल रही है। सरकार के बजट में अब की बार भी नौकरियां आई हैं। 60 लाख नौकरियां फिर देने का अब की बार आया है। हाँ, आह्वान किया गया। बीजेपी झूठा वादा कर रही है, पिछले सरकार की अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, जैसे नौका विहार गिनवाती है। तो पिछले सरकार में, सपा सरकार में वो बन चुका था, उसको सुंदरीकरण किए हैं। एम्स की पहले ही भूमि सपा सरकार में निर्धारित हो चुकी थी। 5 साल में ये कुछ किए नहीं है। छात्रों के विरोध में हमेशा यही पार्क था 5 साल पहले, कितनी गंदगी होती थी इसी पार्क में, यही सड़क था, इतना जाम लगा होता। सफाई की बात अलग है, दिखता नहीं है। एक मिनट आप अभी 3 साल बीए में पढ़े, अभी बीए तृतीय वर्ष में है, तृतीय वर्ष में है ना, द्वितीय वर्ष में है। कितने इसके पहले कितनी बार आप पार्क में आते थे? छोड़िए, क्यों मुद्दा छोड़े, हम इन्हीं के मुद्दे पे आते थे। गोरखपुर में हम भी रहने वाले हैं, यही सड़कें। मैम आइए, आप अपने साथ कैमरा लीजिए, आप अपनी माइक लीजिए, और यही मुख्यमंत्री आवास गोरखनाथ मंदिर के पीछे चलिए, रसूलपुर में मैं दिखाऊं, अभी पानी लगा हुआ है। यही हम लोग जाते थे राशन लेने, हम लोग राशन लेने जाते थे, यही 3 साल 4 साल पहले लाइन लगी होती थी, कोटेदार राशन खा जाते थे। आज जाइए, अभी नहीं हो रहा है ऐसा। अभी क्या फोन करके राशन कोटेदार बुलाता है कि आइए अपना राशन लेके जाइए। हमने तो रिपोर्ट करी है, मोहरीपुर की रिपोर्ट है, वहाँ पर ऐसी महिलाएं हैं जिनका राशन कार्ड ही नहीं बना है। अब नहीं बना है तो बनवाएंगे, ये कोई बात तो है नहीं। मोहरीपुर तो यूपी में होगा नहीं, तो यूपी में ही है, गोरखपुर में ही है। ये कोई बात तो होता है नहीं। राशन कार्ड नहीं बनाया तो राशन नहीं मिल रहा। अरे सरकार प्रोसेस है, जब वो लोग देशद्रोही हो जाएंगे जो लोग आवाज उठा देंगे। के पक्ष में रहेंगे उनको दिया जाए। नहीं, सरकार के पक्ष में कैसे? हम सरकार के पक्ष में है, आप ऐसा कह देंगे सरकार के पक्ष में है। हमको राशन कार्ड मिला, हमको राशन उसकी राशन कार्ड मिला है, हमको राशन कार्ड सपा के नहीं मिला है उनका तो। हमको सपा के सरकार में भी राशन मिलता था, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ लाइन लगाना पड़ता था दिन भर। कोटेदार आधा राशन खा जाता था, कहता था नहीं होम डिलीवरी होती है राशन की, होम डिलीवरी नहीं होती थी, जाने पे मिलता तो है, बुला लाइन तो वहाँ पे भी लगा। नहीं, अब नहीं लगानी पड़ती, अब नहीं, नहीं ऐसा होम डिलीवरी करते हैं अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से होम डिलीवरी इनके घर पे होती है राशन की वर्तमान सरकार में। ठीक है, बीजेपी का आइडियोलॉजी ऐसी होती है। ये कहेंगे, सुनिए मैं एक बात बता रहा हूँ, अब बच्चे जो है ना कहेंगे कि हमको नौकरी दो, हमको रोजगार दो। मैं एक चीज बताता हूँ, अगर कोई लड़का है वो कह रहा है कि हमको रोटी दो, उसको उठा के अलमारी पर रख दीजिए, फिर वो रोटी भूल जाएगा, वो कहेगा अलमारी दो। ये आ रहे हैं जय श्री राम। राम राज्य में क्या था, गांधी के राम राज्य को पढ़े, और ये जो है कहते हैं अपने आप को सन्यासी। राजा परीक्षित ने, सुनिए मैं हिंदू धर्म के अनुसार बताता हूँ, राजा परीक्षित ने जब कलयुग को शरण दिया तो उसने कहाँ शरण दिया? कहा चले जाओ सुरा में, सुंदरी में, सत्ता में। और एक सन्यासी जो उत्तराखंड से भाग करके लखनऊ जाता है, जो सत्ता का भोगी है, उसको लोग सन्यासी कहते हैं। मैम ये है कि जब युवा रोजगार मांगेगा तो ये उसको नून और चरा दे के कहेंगे कि ठीक है, और रोजगार मांगने के लिए अगर कहीं जाएगा गेहूं और चना दे के लोगों को बहला देंगे और कहेंगे पेंशन डबल करेंगे। जितने अपने राजनीतिक वादे किए आज तक पूरे ही नहीं किए, ना रोजगार दिए, ना बच्चों को लैपटॉप दिए हैं। ये भैया पूछे बचा क्या है? अरे भाई, जब नून चना के जब स्थिति 2 सालों में देखिए बचा है तो हो जाएगा, 5 साल और इंतजार करिए। पिछले 5 साल में ऊपर क्या इतना खर्चा हुआ? कोरोना खाया 2 साल भैया, कोरोना खाया, लेकिन सबसे ज्यादा कोरोना में ही फंड है पूरे विश्व से भारत में। वो सब कहाँ गया? पीएम केयर फंड। भैया सुनिए मेरी बात, आप सुनिए। पीएम केयर फंड सरसों का तेल करके गया, गरीबों के घर गया, 100 रुपए पेट्रोल करके गया। ऐसे
से गया है ये गरीबों का, वो गरीब जो अडानी और अंबानी जैसे गरीबों के घर गया। कौन देगा? विकास लेंगे, जब आपका विकास होगा तो थोड़ा सा लोड सहना पड़ेगा। ये जो पीएम के क्या बोला भैया, मैं फिर से बोलिएगा, जब विकास होगा तो थोड़ा सा लोड तो जनता को चाहे धीरे से पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों? जो विकास तो और भी सरकारों ने किया है, पिछले 70 सालों में हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ पिछले 70 सालों में। इससे पहले नहीं, 70 सालों में हुआ। 12वीं के बाद इंटर कौन सा विकास है मैडम? ये कौन सा विकास है ये? ना हमारा रहेगा सब, ना बजेगी बांसुरी, कहाँ का ना रहेगा सब, ना बजेगी। आराम से रुक जाओ। देखिए, सांप मर जाए लेकिन बांसुरी ना बजेगी। ये कहाँ का? 82 लाख 42 lakhs 82 लाख 24 घंटा मोदी जी सोते हैं तब मजदूरों के लिए काम करते हैं। रोजगार मिला। ये बताइए मुद्दे क्या है गोरखपुर के? शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, तो यहाँ पे शिक्षा। मैं बता दूं, ये कह रहे थे कि 2 साल कोरोना, एकदम हम लखनऊ को भारत की राजधानी बनाना चाहते हैं, हम इस बात से सहमत हैं। मैं इस बात से, देश को आजादी 2014 मिली है, ये सब बकवास की बातें हैं, युवा की बात होनी चाहिए। वो कब बोले, कब क्या बोले, कब क्या नहीं बोले, भटकाना चाहते हैं। मैं बताता हूँ। जो 12 मुद्दों में लुझे रहे और रोजगार और जो काम की बात आपको बता दें, यूक्रेन में छात्र फंसे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है फिलहाल। ठीक है, मेरा सवाल फिलहाल ये है कि यूक्रेन के छात्र वापस कैसे आए? बीच में से प्लेन वहाँ से वापस आया जाएगा, बीच वहाँ से जो ये सांड छोड़े हैं वही लेकर आएगा। फंसे हुए हैं भारत। उनसे बात हुई है उनकी, तो वो लोग कह रहे हैं जो फ्लाइट का किराया दुगना तिगुना सब ले रहे हैं, वो लोग कैसे आएंगे? मिडिल क्लास आदमी को लोग कहाँ से आएंगे? यूक्रेन से कैसे आएंगे? ये एक भाई साहब हमें मिले हैं, क्या नाम है भैया आपका? प्रवीण कुमार निशा। प्रवीण कुमार जी, आपके रिश्तेदार है कोई? नहीं, मेरे भाई के दोस्त है, वो पॉलिटेक्निक पहले करते थे, उसके बाद उनके साथ वो लोग चले गए। यूक्रेन में मेडिकल के स्टूडेंट हैं। यूक्रेन में मेडिकल के स्टूडेंट हैं और वो अभी फिलहाल फंसे हुए हैं। फिलहाल सबसे बड़ी सवाल ये है कि आखिर यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं फिलहाल कैसे आएंगे? इतना लेट अभी तक क्यों किया जा रहा है? मेरा आपसे सवाल है, आप बताइए। ये फायदा निजीकरण का है। दुर्भाग्य है कि निजीकरण 24 घंटा बिजली मिलती है। हंसी आती है 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है। 24 घंटे नहीं आती है, 24 घंटे बिजली नहीं आती है। वो तो पैसा मैं पहले भी देता था, लेकिन मुझे 24 घंटा बिजली नहीं मिलती थी। लेकिन आज के सरकार में मैं इतना तो कॉन्फिडेंस से कर सकता हूं, मुझे 24 घंटा ग्रामीण इलाके में बिजली मिलती है। ये भाजपा वालों का गणित किस प्रकार से जनता को गुमराह करने का, इतना यही शिक्षा है जो वोट के लिए, यही शिक्षा है। इंटर कॉलेजों में धड़ल्ले से नकल होती थी बिना, और इसमें बिना पढ़े हुए पास है, इसमें बिना पढ़े हुए पास है, मेरिट बिना पढ़े हुए पास है, मेरिट पे पुलिस वालों का बिना पढ़े हुए पास है। बिना पास किया गया है, जितने लोग बिना पढ़े पास हुए हैं। इन्होंने कहा 24 घंटे बिजली देते हैं, तो इंद्र भगवान तो दे नहीं 24 घंटे बिजली। जो अखिलेश यादव ने जो काम किया था, जो उन्होंने एक मोदी योगी जी एक बिजली का बता दें, तो जो उन्होंने काम किया था, जो उन्होंने बिजली के कारखाने लगाए थे, उसके माध्यम से आए और बिजली दिया। फिर उस समय तक क्यों नहीं आता था बिजली का? हम लोग रात में सड़क पे घूमते थे। और भी लोग हैं, आप लोग भी बताएंगे सर क्या माहौल है गोरखपुर का? कुछ आइडिया दीजिए हमें, आप बताइए सर। माहौल तो बढ़िया गोरखपुर का है। हाँ, माहौल अच्छा है। माहौल अच्छा है। योगी जी की सरकार बनने वाली है या कुछ खतरे में है? कोई नहीं, टक्कर में बीजेपी है सबसे अच्छी टक्कर में। ठीक है, और भी छात्राएं भी है, छात्राएं आप भी बताएंगे। हेलो मैम, गोरखपुर की स्थिति ये है कि आज के डेट में महिलाएं सुरक्षित घूम सकती हैं। सबसे बड़ा साड़ी खींचा जा रहा है, मिट्टी तेल डाल के जलाया जा रहा है, कुलदीप सिंह सेंगर जैसा है, खुलेआम हत्या करा दिया जा रहा है उस परिवार के। ऐसे लोगों को ये बता रहे हैं, ऐसे आप अभी आए हैं, हम चिल्ला के बात नहीं कर रहे हैं, सरकार बाहरी हो गई है। और लोगों से ही बात करेंगे। सिर्फ 2-4 लोग नहीं सर, आप बताइए क्या माहौल है गोरखपुर का? गोरखपुर का माहौल ये कि जो जैसा किया उसी को वोट मांगना चाहिए, खुद ही वोट मिल जाएगा। अगर हमने बढ़िया किया तो हमको वोट जनता खुद ही देगी। ये डिप्लोमेटिक आंसर है सर, खुल के कुछ नहीं बता रहे। खुल के थोड़ा बताइए ना कि जैसे तमाम वादे किए गए, सरकार ने बताया भैया हमने रोजगार दे दिया। परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की लहर। वैसे ही मतलब इन्होंने इतनी सारे वैकेंसी एक बस नाम ले लिए, इन्होंने नियुक्त नहीं किया। 2018 में इन्होंने एनटीपीसी का वो करवाया, एग्जाम का तो नियुक्त नहीं किया। इतने बच्चों को मारा पीटा, ये क्या मतलब ये तरीका है? कि वो बच्चे उग्रवादी थे इसलिए मारे गए। अब मान ली इनके खिलाफ प्रदर्शन कर तो उग्रवादी हो गए, इनके समर्थन में बोल दिया तो हम देशवादी हो गए। कोई बच्चा अगर है कुछ काम कर रहा अच्छा तो उग्रवादी बन जाएगा। अच्छा, सड़क पे खड़ा होकर पत्थर चलाना कहाँ का कौन? ये एक बात बताइए, चलिए आप पक्ष रख रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। आप अगर
कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई की वैकेंसी नहीं आ रही है क्या, और वैकेंसी आने के बाद अगर मान लीजिए आपका जो है वो पर्चा लीक हो जाता है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या आपके मन में गुस्सा नहीं आएगा? प्रदर्शन करने पे लोकतंत्र है, 5 मिनट में तो आपका फैसला नहीं आ जाएगा। आप प्रदर्शन करना तो आप अधिकार तो मानते हैं। अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण, यहाँ सड़क जाम करके और लोगों की समस्या होती है, बाकियों का क्या दिक्कत? बाकियों की तरह तो जो भी, अच्छा एक बात बताइए, हाँ, जो भी प्रदर्शन करता है उसे भाजपा सरकार का भी कह देती है कि वो आंदोलन जीती है, वो प्रदर्शन देश को किसानों ने कोई उग्रवादी वाला काम किया? लाल किले पे चढ़ गए, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? आप बताइए। मेरा पक्ष हमने देखा था, लाल किले पे कहाँ चढ़ गए थे? सुनिए, यही माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपने सांसद हुआ करते थे तो हर छोटे छोटे मुद्दे पे धरने पे बैठ जाते थे, और आजकल कोई भी अगर इंसान धरने पे बैठता अपना संगठन लेके तो लाठियां बजाई जाती हैं। यही योगी जी कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है गोरखपुर में। हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, योगी जी की बात कर रही है, उनको इसी धरने बैठे सरकार आपकी है, हम आप ही से मांगेंगे, आप भी तो मांग रहे हैं वोट हमसे, तो हम आपसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य मांग रहे हैं, तो उसमें कौन सी गलती कर रहे हैं? और टैक्स हम क्यों देते हैं? टैक्स हम क्यों देते हैं? जिसकी चिंता उस सरकार को करनी चाहिए, आज का युवा कर रहा है। सबसे बड़ा मतलब क्षति है इस लोकतंत्र का। टैक्स हम देते हैं, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, शिक्षा, जितनी भी चीजें हैं टैक्स दे रहे हैं, तो वो सरकार को चिंता करनी चाहिए, हम क्यों चिंता करें? और फिर भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम विद्रोह कर रहे हैं। और भी लोग हैं, आप लोग बताएंगे सर किसकी लहर है? एक बार में परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन की लहर है। अभी हमने लोगों से जो बात की है उसको जानकर सुनकर के समझ में आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के मन में रोष है, नाराजगी है। कुछ लोग भाजपा को समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा तादाद है वो कहीं ना कहीं नाराजगी की है, विरोध की है। कारण ये है कि रोजगार को लेकर के युवा परेशान है। मेरे थोड़ी दूर पर ही जो है वो विश्वविद्यालय है और वहीं के छात्र जो है इस पंथ पार्क में आते हैं, उनसे हमने बातचीत की है और आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट बना करके दिखाई है कि किस तरीके से गोरखपुर के लोग जो है वो सोच रहे हैं राजनीतिक मुद्दों पर, चुनावी मुद्दों पर। और बाकी जो कुछ भी होना है वो 10 मार्च के परिणाम में सामने आ जाएगा। फिलहाल ऐसी और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।